खोरठा भाषा पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि खोरठा भाषा क्लास शुरू हो चुका है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा खोरठा भाषा की सामान्य जानकारी से प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 भाषा परिवार के बारे में आप समझिए। पहला नंबर में है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक को आग्नेय मुंडा परिवार भी कहते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में बहुत सा भाषा है, लेकिन यहाँ पर मुख्य भाषा लिखा हुआ है मुंडा संथाली हो खड़िया। आप याद रखिएगा, मुंडा संथाली हो खड़िया ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा है। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। यहाँ पर समझिए द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सा भाषा है? तो मुख्य भाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कुड़ुख और माल्टो। कुड़ुख को उरांव भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा हैं? कुड़ुख और माल्टो। और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में यानी कि आग्नेय मुंडा परिवार में मुंडा संथाली हो खड़िया, आप याद रखिएगा। तीसरा नंबर में आप यहाँ पर समझिए भारतीय आर्य भाषा परिवार। इसमें कौन सा भाषा है? सदानी। और सदानी का 4 भाग है। सदानी का 4 सदस्य है। वो कौन कौन सा है? खोरठा, कुरमाली, नागपुरी एवं पंचपरगनिया, याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझिए, जैसे भारतीय आर्य भाषा परिवार में सदानी है और सदानी के अंदर ये चारों है, तो खोरठा आर्य भाषा परिवार का ही हुआ, और कुरमाली भी भारतीय आर्य भाषा परिवार का ही भाषा है, और नागपुरी भी भारतीय आर्य भाषा परिवार का भाषा है, एवं पंचपरगनिया भी भारतीय आर्य भाषा परिवार का ही है। क्योंकि भारतीय आर्य भाषा परिवार में कौन सा है? सदानी है, और सदानी के अंदर में ये चारों है, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अब आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। खोरठा कौन भाषा परिवारिक भाषा है कई? तो सबसे पहले आप मीनिंग को भी समझ लीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा है? खोरठा कौन भाषा परिवार का भाषा है? तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शन के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानिए। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन आता है? कुड़ुख और माल्टो, क्लियर है। ऑस्ट्रिक में कौन कौन आता है? ऑस्ट्रिक में यानी कि आग्नेय मुंडा परिवार में कौन कौन आता है? तो मुंडा, संथाली, हो और खड़िया। अब यहाँ पर भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन आता है? यानी कि सदानी, और सदानी में कौन कौन है? 4 ठो, तो खोरठा, कुरमाली, नागपुरिया और पंचपरगनिया। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, ये सबसे पहले आप समझिए। इसका सही आंसर क्या होगा? खोरठा कौन भाषा परिवारिक भाषा है कई? तो सी ऑप्शन सही है, भारतीय आर्य। अब चलते हैं अगला प्रश्न। दूसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है? वेरी सिंपल है। झारखंडे कौन भाषा परिवारिक भाषा नाई पावेल जा है? अब यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रिक तो है, पढ़ लिए हैं, द्रविड़ भी है, और भारोपीय जो है ना वो भारतीय आर्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड में कौन भाषा परिवार का भाषा नहीं पावल जाता है, नहीं पाया जाता है? तो चीनी तिब्बती नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले पढ़िए और समझिए। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर सीधा संबंध है? मतलब कि नीचे दिया हुआ है, खोरठा भाषा का सीधा संबंध आपको बताना है। तो उरांव कौन भाषा परिवार का है? द्रविड़ का है। मुंडा ऑस्ट्रिक का है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हो किसका है? ऑस्ट्रिक का ही है। लेकिन खोरठा भाषा जो है वो किसके अंदर आता है? भारतीय आर्य भाषा यानी कि सदानी के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन सही है, इसीलिए मैंने पहले बताया था। तो इसका सही आंसर क्या है? यानी कि सदान। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर सीधा संबंध है? तो सदान, याद रखिएगा। तो एक बार अच्छा से पढ़िए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नहीं है, मतलब नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि खोरठा भाषा का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? तो अब सबसे पहले आप समझिए, खोरठा भाषा किसके अंदर आता है? यानी कि भारतीय आर्य भाषा यानी कि सदान के अंदर आता है। और सदान के अंदर कौन कौन है? सदान के अंदर में खोरठा है, कुरमाली है, नागपुरिया है और पंचपरगनिया है। तो यहाँ पर देखिए,
ये तीनों ना एक ही जैसा है, ये तीनों एक ही जैसा है। तो कुड़ुख कौन सा भाषा परिवार का है? द्रविड़ भाषा परिवार का है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सीधा संबंध किससे नहीं है? तो कुड़ुख से। एक बार अच्छा से पढ़िएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले 3 भाषा परिवार के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका आंसर भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है? वेरी वेरी सिंपल है। खोरठा भाषा के हेठे लिखल केकर से सीधा संबंध है। सीधा संबंध बताना है तो किससे है? यानी कि खोरठा सदानी के अंदर में आता है, द्रविड़ में तो नहीं आता है, आस्ट्रिक में नहीं आता है। अब यहाँ पर आपको याद भी करते चलना है, द्रविड़ में कौन कौन था, यानी कि ये द्रविड़ भाषा परिवार में कौन था? कुड़ुख और माल्टो। और ऑस्ट्रिक में कौन था? संथाल, मुंडा, हो और खड़िया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खोरठा भाषा के हेठे लिखल केकर से सीधा संबंध है। तो सदानी, यानी कि सदानी के अंदर ही खोरठा आता है। इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ होगा, मिलाते हुए चलिए। तो सदानी सही है। 6 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए। खोरठा के केकर से संबंध है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिपि लिखा हुआ है। देखिए, ओल चिकी किसका लिपि है? तो संथाल का है। याद रखिएगा, संथाली का लिपि क्या है? तो ओल चिकी। ओवरांग चिकी किसका है? हो का है। और तोलोंग लिपि किसका है? तो कुड़ुख का है। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो सही तरीके से पढ़ेंगे ना। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक होता है इलिमिनेशन मेथड, यानी कि आप अगर 4 ऑप्शन में 3 को आप जान रहे हैं तो आपको सही सही आंसर मिल जाएगा। ओल चिकी संथाली, ओरांग चिती हो, तोलोंग लिपि कुड़ुक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खरोष्टी, यानी कि खोरठा के केकर से संबंध है तो खरोष्टी से, खरोष्टी लिपि से। ठीक है ना? इसी तरीके से पढ़िए और कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, खोरठा आपका अच्छा हो जाएगा। तो खरोष्टी इसका सही आंसर है। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए और समझिए। खोरठा के केकर से संबंध है। तो अब यहाँ पर समझिए, फिर से शायद वही चीज़, हाँ, थोड़ा सा अंतर करके लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तोलोंग लिपि होगा, यहाँ पर मिस्टेक से सिटी लिखा गया, तो ये गलत है। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। वरांग चिती किसका लिपि है? हो। और तोलोंग लिपि किसका है? कुड़ुख का। ओल चिकी किसका है? तो संथाली का। खोरठा भाषा जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी आप किताब देखेंगे, वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देवनागरी से, यानी कि खोरठा भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्योंकि ये जो हम लोग प्रश्न लिखे हैं, किस लिपि में लिखे हैं? देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो खोरठा का संबंध किससे है? देवनागरी लिपि से। आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कंफर्म हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए बिल्कुल ठंडा माइंड से। खोरठा केकर मांझे संपर्क के काम कर है, मतलब किसके बीच में संपर्क का काम करता है? तो आदिवासी सदान। ठीक है, सदान जनजाति, सदान संथाल, यानी कि सभी होगा, सभी के बीच में संपर्क का काम करता है खोरठा। तो इसको आप एक बार अच्छा से समझिए, इसका डी ऑप्शन सही है। यानी कि देखिए, खोरठा जो है, खोरठा हो गया, नागपुरिया हो गया, ये सब क्या है ना, इसको सभी लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कुड़ुक से, और कुड़ुक वाला जो व्यक्ति है, अगर वो कुड़ुक में हमसे बात करेगा तो मुझे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर वो या नागपुरी में बात करे तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है, खोरठा केकर मांझे संपर्क के काम कर है। तो आदिवासी सदान, सदान जनजाति, सदान संथाल, सभे, ये सभे होगा। ठीक है ना? अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, तो इसका सभे हो गया ना। 9 नंबर में आपसे क्या पूछा है? इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा, और मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, शुरू से स्टार्ट किया हूँ। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे ना, तो 10 से 15 दिन 20 दिन में आपका खोरठा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खोरठा केकर मांझे संपर्क भाषा काम करो है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वर्ड को समझिए। खोरठा समझ में आ गया, केकर माने किसका, ये भी समझ गया। मांझे, मांझे मतलब बीच में होता है, ठीक ना। खोरठा केकर मांझे संपर्क भाषा
भाषा काम करो है, किसके बीच में संपर्क का काम करता है। और भाषा के लिखा हुआ है ना, भाषा के, ये हुआ भाषा के, ठीक है। तो सही उत्तर छाटा, सही उत्तर आपको बताना है। तो सदान और संथाल तो आया था, ये सही है। सदान और मुंडा, ये भी सही है। सदान और उरांव सभी सही है। यानी कि जो खोरठा बोलने वाला है, अगर मुंडा जनजाति के पास जाके बोलता है तो भी मुंडा लोगों को समझ में आ जाएगा। उरांव लोगों से बात करेगा तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। संथाली से बात करेगा खोरठा में तो संथाली को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कुड़ुक भाषा में अगर मुझसे बात करे या किसी और से बात करे तो कुड़ुक भाषा सभी लोग को नहीं आता है, लेकिन खोरठा एक ऐसा भाषा है जो कि सभी लोग उसको जानते हैं, ठीक है ना। तो सब है इसका, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा। खोरठा कौन क्षेत्रीय भाषा नाई हकै, खोरठा कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, पलामू प्रमंडल में बोला जाता है। टोटल 3 प्रमंडल में बोला जाता है और एक उत्तरी छोटा नागपुर में बोला जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर, और संथाल परगना क्षेत्र में बोला जाता है। तो इसमें से आप देख लीजिए, वही चीज़ तो लिखा हुआ है। संथाल परगना में बोला जाता है, पलामू प्रमंडल में बोला जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर में बोला जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में खोरठा नहीं बोला जाता है। ये मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप देखते रहिए कंटिन्यू वीडियो को। यानी कि 3 प्रमंडल में बोला जाता है, कहाँ कहाँ, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, खोरठा कौन क्षेत्रीय भाषा नाई हकै, मतलब नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो पश्चिमी सिंहभूम में खोरठा नहीं बोला जाता है, पश्चिमी सिंहभूम का ये भाषा खोरठा नहीं है। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है ये पहले समझिए। वेरी सिंपल और आसान है, टेंशन नहीं लीजिए, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए, तो खोरठा आपको अच्छा हो जाएगा। खोरठा कौन लिपि लिखल जा है। खोरठा जो है ना, खोरठा हम लोग जो लिखे हैं, हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये हिंदी के जैसा ही है ना, लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब कि उच्चारण या शब्द थोड़ा अलग होता है। खोरठा कौन लिपि लिखल जा है, तो ये जो प्रश्न है किस लिपि में है, देवनागरी में। तो यहाँ पर समझिए, देवनागरी है ना, तो देवनागरी इसको मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देवनागरी लिपि में ही खोरठा भाषा लिखा जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और इसका आंसर लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन न हो। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, खोरठा शब्द के उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है। अगर सेंटेंस में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताइएगा, खोरठा शब्द के उत्पत्ति, यानी कि खोरठा जो शब्द है उसका उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है। कौन, जैसे हम लोग बोलते हैं कौन, लेकिन यहाँ पर कौन लिखा हुआ है ना, मानल, लेकिन मानल इसका मतलब माना गया है, गेल है माना गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन को पढ़िए, ब्राह्मी से, खरोष्टी से, मंदारिन से, बंग लिपि से। तो इसका सही जवाब होगा खरोष्टी से, बी ऑप्शन सही है। खोरठा शब्द के उत्पत्ति कौन लिपि से हुआ है, कौन लिपि से मानल गया है, तो खरोष्टी से। एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर में चलते हैं। आपसे 13 नंबर में क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। खोरठा कौन लिपि में एकदमे नाई लिखल जा है। अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने 4 लिपि दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन सा लिपि में एकदमे नाई लिखल जा है, मतलब कि नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देवनागरी में हम लोग लिखते हैं ना, देवनागरी लिखते हैं। खोरठा लिपि से संबंध है तो खोरठा लिपि से, खोरठा है तो खोरठा लिपि में तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंगला में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बंगला भी हिंदी के जैसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे अगर कोई क लिखता है तो क को देखिए इस तरीके से बंगला में कर देता है ना, और हम लोग देवनागरी में क को इस तरीके से बिल्कुल ऐसे लिखते हैं ना, वहाँ पर बंगला में इस तरीके से बना देता है ना, तो बंगला में भी लिखा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ओल चिकी। ओल चिकी किसका लिपि है, ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा। ओल चिकी किसका लिपि है, तो संथाली भाषा का, याद रखिए। तो संथाली यानी कि ओल चिकी में बिल्कुले नाई लिखल जा है, एकदमे नाई लिखल जा है, यही तो बोल रहा है। तो अब चलते हैं 14 नंबर में।
14 नंबर में आपसे क्या बोला, ओलचिकी राइट आंसर मिल गया है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर में आपसे क्या पूछा, कौन जनजातीय भाषाएं खोरठा के बेसी शब्द पावल जा है। जैसे हम लोग हिंदी में शब्द बोलते हैं तो यहाँ पर खोरठा में शब्द बोलेंगे। कौन जनजातीय भाषाएं खोरठा के बेसी शब्द पावल जा है, तो कुड़ुख, याद रखिएगा कुड़ुख का शब्द खोरठा में ज़्यादा पाया जाता है। यही बोला है ना, कौन जनजातीय भाषाएं खोरठा के बेसी शब्द पावल जा है, यानी कि खोरठा का कुड़ुख में और कुड़ुख का खोरठा में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और ये लास्ट नंबर होगा, ज़्यादा प्रश्न मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें क्या बोला है, पलामू प्रमंडल में खोरठाक कौन क्षेत्रीय रूप पावल जा है। पलामू क्षेत्र, पलामू प्रमंडल में खोरठा का कौन सा रूप पाया जाता है। तो खोरठा का टोटल 6 रूप है, इसमें से 4 तो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, एक है रामगढ़िया जो कि रामगढ़ क्षेत्र में बोला जाता है, गोलवारी जो कि बोकारो जो गोला पेटरवार है ना उस जगह में बोला जाता है, और सिखरिया जो है सिखरिया बोला जाता है पश्चिम बंगाल से सटे हुए क्षेत्र में बोला जाता है सिखरिया, और पलामू प्रमंडल में देशवाली बोला जाता है। और दूठो छूट गया ना, उसको भी आप याद कर लीजिए। एक है नदिया पार, पार नदिया, ठीक ना, पार नदिया। और पार नदिया कहाँ पर है, तो पार नदिया चतरा और हजारी बाग आसपास में है। और एक कौन छूट गया, संथाल परगना भी तो बोलते हैं, तो संथाल परगनिया। तो खोरठा का कितने क्षेत्रीय रूप है, 6 ठो है, जिसमें कि यहाँ पर 4 ठो दिया हुआ है और 2 ठो आप याद कर लीजिए कौन कौन। तो एक हो गया पार नदिया, पार नदिया को क्या बोलते हैं, हजर बगिया भी बोलते हैं, और संथाल परगना में जो रूप है वो संथाल परगनिया। तो 6 रूप आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या पूछा था उसको आप समझ लीजिए क्लियर रूप में। पलामू प्रमंडल में खोरठाक मतलब खोरठा के कौन क्षेत्रीय रूप पावल जा है, तो ए ऑप्शन सही है, देशवाली। और इसमें किसका प्रभाव पाया जाता है, तो भोजपुरी और मगही का प्रभाव पाया जाता है। मतलब कि पलामू प्रमंडल में खोरठा, मैं पलामू प्रमंडल से हूँ, मैं खोरठा ही बोलता हूँ, लेकिन उसमें भोजपुरी और मगही का प्रभाव पाया जाता है। ये क्लियर है। आप इसी तरीके से पढ़िए, याद रखिए, और किसी भी तरह से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही।